डीएन इंग्लिश क्लास में आप सभी का स्वागत है। डियर लर्नर्स, आज एनसीईआरटी आवर पास्ट वन क्लास 6 का जो टेक्स्ट बुक है उसका थर्ड चैप्टर, द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ इन द अर्लिएस्ट सिटीज़। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ। अगर पहला और दूसरा चैप्टर आप लोगों ने देखा नहीं है तो प्लेलिस्ट पर आप लोग पहला और दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन विथ आंसर्स आप लोग देख सकते हैं। चलिए आज इस चैप्टर का ये पहला पार्ट 1 है। इस पार्ट 1 में कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। चैप्टर 3 का नाम है इन द अर्लीस्ट सिटीज़, मतलब आरंभिक नगर। पहला क्वेश्चन है नेम द कैरेक्टर्स दैट आर मेंशन्ड इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में बताया गया कैरेक्टर्स के नाम बताइए। वो दो कैरेक्टर्स है, जसपाल एंड हरप्रीत। ये दो कैरेक्टर्स के नाम पहले ही दिया गया है। इन द एंशियंट टाइम्स रेलवे लाइन्स वेर लेड डाउन फॉर द फर्स्ट टाइम इन डैश। एंशियंट टाइम में जो रेलवे लाइन बिछाया गया था वो कहाँ पे बिछाया गया था? पहली बार जो फर्स्ट टाइम पहली बार रेलवे लाइन बिछाया गया था वो कहाँ पे बिछाया गया था? वो पंजाब में बिछाया गया था। साइट ऑफ हड़प्पा इन प्रेजेंट डे इज लोकेटेड एट। जो हड़प्पा जो साइट है वर्तमान कहाँ पे स्थित है? वो पाकिस्तान पे है। ठीक है। इन आईवीसी मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन, द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड वाज। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो पहला सिटी डिस्कवर किया गया था वो कौन सा सिटी था? उस सिटी का नाम बताइए। वो सिटी का नाम था हड़प्पा। हड़प्पन सिविलाइजेशन सिटीज डेवलप्ड अबाउट डैश ईयर्स एगो। कितने साल पहले जो हड़प्पा का सिविलाइजेशन जो नगर थे उन लोग उसका विकास होया था? तो 4700 साल पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन सिटीज़ का विकास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, सिटीज़ वेर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स। जो सिटीज़ थे हड़प्पन सिटीज़, वो सिटीज़ को 2 या और उससे कई भागों में भाग किया गया था, बांटा गया था। यूजुअली आमतौर पर द पार्ट ऑफ द वेस्ट वाज स्मॉलर। जो पश्चिम का जो पार्ट था वो क्या था? छोटा था, स्मॉलर था, बट हायर और ऊंचाई में था, हायर में था, हायर पोजीशन में था। एंड कॉल्ड, जो पश्चिम का जो पार्ट था उस वो स्मॉल था और ऊंचाई में था, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सिटाडेल कहते हैं। ठीक है। जो हड़प्पन सिटीज़ जो डेवलप हुए थे उसमें जो पश्चिम के जो सिटीज़ थे वो सिटीज़ स्मॉलर थे बट ऊंचाई पे थे और उस सिटीज़ को हम सिटाडेल कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, पार्ट टू द ईस्ट ऑफ सिटीज़ वाज लार्जर। और पूर्वी दिशा में जो सिटीज़ थे वो कैसा था? बड़ा था मगर निचली पार्ट पे था, मतलब लोअर डाउन में था। ठीक है। लार्जर बट लोअर। ठीक है। दिस इज कॉल्ड द लोअर टाउन, और इसे हम क्या कहते हैं? लोअर टाउन कहते हैं। जो पश्चिम दिशा का जो सिटीज़ थे उसे हम सिटाडेल कहते हैं और पूर्वी दिशा का जो सिटीज़ थे उसे हम लोअर टाउन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स वेर सो वेल मेड दैट दे हैव लास्टेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। जो ब्रिक्स मतलब ईंट जो बनाया गया था वो बहुत सालों तक चला था। द ब्रिक्स वेर लेड इन एन डैश पैटर्न एंड दैट मेड द वॉल स्ट्रॉन्ग। वो ब्रिक्स जो वो कौन सा पैटर्न में बिछाया गया था? जो ब्रिक्स था उसे इंटरलॉकिंग पैटर्न में बिछाया गया था। सो द आंसर विल बी इंटरलॉकिंग पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 9, ग्रेट बाथ इज लोकेटेड एट। ग्रेट बाथ कहाँ पे स्थित है? ग्रेट बाथ है मोहनजोदारो पे।
ठीक है। ग्रेट बाथ इज लोकेटेड एट मोहेंजोदारो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, फायर ऑल्टर्स आर ऑब्जेक्ट्स वेयर सेक्रीफाइसेस मे हैव बीन परफॉर्म्ड वेयर फाउंड इन। जो फायर ऑल्टर्स था, फायर अल्टर मतलब अग्निवेदी, ठीक है। फायर अल्टर्स का मतलब क्या है, अग्निवेदी। फायर ऑल्टर्स आर ऑब्जेक्ट्स वेयर सेक्रीफाइसेस मे हैव बीन परफॉर्म्ड, वहाँ आहुति दिया जाता था। और फायर ऑल्टर्स कहाँ कहाँ मिला था, कालीबंगन और लोथल में फायर ऑल्टर का साक्ष्य मिला था, ठीक है। फायर अल्टर मतलब अग्निवेदी कहाँ पर मिला था, कालीबंगन एंड लोथल। क्वेश्चन नंबर 11, विच सिटीज एमोंग द फॉलोइंग हैड इलाबोरेट स्टोर हाउसेस। कौन सा सिटीज पे स्टोर हाउस मिला था, ठीक है, जहाँ पे ग्रेन्स रखा जाता था, कौन सा सिटीज़ पे स्टोर हाउस मिला था। तो स्टोर हाउस कहाँ कहाँ मिला था, मोहेंजोदारो पे मिला था स्टोर हाउस, हड़प्पा में मिला था स्टोर हाउस एंड लोथल। इन तीनों शहरों का नाम, नगर का नाम याद कर लीजिएगा, मोहेंजोदारो, हड़प्पा एंड लोथल। इन तीनों सिटीज़ पर क्या मिला था, स्टोर हाउसेस मिला था, मतलब स्टोर हाउसेस का साक्ष्य मिला था। In Harappan culture, a person who is trained to do only one kind of work, for example, cutting stone or polishing beads or carving seals is called. हरप्पन कल्चर में, हरप्पन संस्कृति में एक व्यक्ति जो ट्रेन था किसी एक काम करने में, जो माहिर था, उसे हम क्या कहते थे, हड़प्पन कल्चर में एक व्यक्ति जो कोई भी एक काम करने के लिए माहिर था उसे हम स्पेशलिस्ट कहते हैं, ठीक है, उसे हम स्पेशलिस्ट, विशेषज्ञ कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, पीपल हु न्यू हाउ टू राइट हु हेल्प प्रिपेयर द सील्स वेर कॉल्ड। जो लोग लिखने के लिए जानते थे, हु हेल्प प्रिपेयर द सील्स, और जो लोग लिखने के लिए सील्स बनाया करते थे, सील्स बनाने के लिए लिखते थे, उन लोग को हम क्या कहते थे, उन लोग को हम स्क्राइब्स कहते हैं। पीपल हु न्यू हाउ टू राइट हु हेल्प प्रिपेयर द सील्स वेर कॉल्ड स्क्राइब्स। जो लोग लिखने के लिए जानते थे उन लोग को हम स्क्राइब्स कहते थे। हड़प्पन कल्चर में जो लोग लिखने के लिए जानते थे और जो लोग सील्स बनाने में मदद करते थे उन लोगों को हम स्क्राइब्स कहते हैं। टॉयज फाउंड इन द सिटीज फ्रॉम व्हिच चिल्ड्रन मस्ट हैव प्लेड वेयर मेड ऑफ। जो टॉयज बनाया गया था, टॉयज फाउंड इन द सिटीज, जो टॉयज सिटीज़ में, नगर में मिला था, जिसको बच्चे लोग खेलते थे, वो टॉयज किससे बना था, वो टॉयज टेराकोटा से बना था, ठीक है। वो टॉयज किससे बना था, मेड ऑफ टेराकोटा। क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच मेटल्स वेर यूज्ड टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेजल्स। गहने और बर्तन बनाने के लिए कौन सा मेटल का यूज़ किया गया था, गोल्ड एंड सिल्वर का यूज़ किया था, ठीक है। गोल्ड एंड सिल्वर का यूज़ किया गया था गहने और वेजल बनाने के लिए। व्हिच मेटल्स वेर यूज्ड टू मेक टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड वेजल्स। कौन सा मेटल का यूज़ किया गया था टूल्स बनाने में, वेपन्स बनाने में, ऑर्नामेंट्स बनाने में एंड बर्तन बनाने में, वेजल्स बनाने में। वो टू मेटल्स था, द मेटल्स वेयर कॉपर एंड ब्रोंज, ठीक है। कॉपर और ब्रोंज का इस्तेमाल किया गया था। चर्ट इज ए काइंड ऑफ, ये चर्ट क्या है, चर्ट एक प्रकार का स्टोन है। चर्ट इज ए काइंड ऑफ स्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, कार्नेलियन इज ए ब्यूटीफुल डैश स्टोन। कार्नेलियन जो एक स्टोन है, पत्थर है, वो कौन सा कलर का पत्थर है, कार्नेलियन रेड कलर का पत्थर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्टोन स्टैचू ऑफ एन इम्पोर्टेंट मैन शोइंग विथ वेयरिंग एन एम्ब्रॉयडर्ड गारमेंट वाज फाउंड एट। एक पत्थर का मूर्ति मिला था, वो कहाँ पे मिला था, एक्चुअली पत्थर का मूर्ति जो गारमेंट पहना हुआ था, जो
एम्ब्रॉयडर्ड गारमेंट पहना हुआ था, वो मूर्ति कहाँ पर मिला था? वो मूर्ति मिला था मोहनजोदारो पे। मोहनजोदारो पे पत्थर का मूर्ति मिला था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पन्स मैड डैश शेप्ड सील्स आउट ऑफ स्टोन यूजुअली हैव एन एनिमल कार्व्ड ऑन देम। हड़प्पन सिविलाइजेशन में कौन सा शेप का सील्स बनाया गया था? हड़प्पन सिविलाइजेशन में रेक्टेंगुलर शेप का सील्स बनाया गया था। कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट डैश फ्रॉम अबाउट 7000 ईयर्स एगो। जो कॉटन है जो 7000 साल पहले उगाया गया था, वो कहाँ पर उगाया गया था? मेहरगढ़ पे कॉटन उगाया गया था। ठीक है। हड़प्पन्स प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे। हड़प्पन्स को जो कॉपर मिला था वो कहाँ से मिला था? प्रेजेंट डे राजस्थान एंड ओमान से कॉपर मिला था। हड़प्पन्स रियर्ड एनिमल सच एज। हड़प्पन्स लोग कौन सा पशु का पालन करते थे? कैटल का, शीप का, गोट का एंड बफेलो का। ठीक है। कैटल, शीप, गोट एंड बफेलो। तो हड़प्पन जो लोग थे वो लोग कैटल, शीप, गोट एंड बफेलो का क्या करते थे? पालन करते थे। तो डियर लर्नर्स, ये क्लास 6 का चैप्टर 3 का कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है। इसको आप लोग देखिए और इसका पार्ट 2 हम दूसरे वीडियो में अपलोड करेंगे। ठीक है। वीडियो को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और जो प्रथम और द्वितीय चैप्टर्स हैं उन लोगों को भी आप लोग देख लीजिए। और इस चैप्टर को देखने के पहले तो आपको टेक्स्ट बुक एक बार अच्छा से पढ़ना है, और इस क्वेश्चंस को आप रिवाइज करेंगे तो इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। थैंक यू। हैव ए ग्रेट डे।